जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले अगेन 5 बेहतरीन टॉप मोस्ट एमसीक्यूज की पार्टनरशिप वाले चैप्टर के, जिसमें से हमारे कम से कम 11 से 12 एमसीक्यूज आने वाले हैं एग्जाम में। 9-10 तो हर सैंपल पेपर में दिख रहे हैं आपको, और इससे आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्त 3 लाख रुपए क्वेश्चन में। एनुअल प्रॉफिट फॉर्म अर्न कर रही है 48,000, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर द मनी कुड बी केप्ट इन बैंक फॉर 5 years at 10% per annum, considering 2% as fair compensation for risk involved। मतलब पूरी बातें आपको इतनी लंबी चौड़ी रामलीला का मतलब ये है कि इसका मतलब है ये दोस्त एनआरआर का रेट है आपका। किसका रेट है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कितना लोगे? 10, 2, 8 या 12? सर 12%। 10% तो फ्री की ब्याज मिलेगी 5 साल के, कोई मतलब नहीं है। बोल रहे बैंक में 5 साल तक रहेंगे 10% तो मिलेगा। 2% और फेयर कंपनसेशन हो सकता है, मतलब हमें 12% का मुनाफा होगा अगर हम इसे बिजनेस में ना लगाकर कहीं भी रख दे तो। गुडविल बतानी है आपको बिजनेस की ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि देयर आर टू फॉर्मूलाज। एक होता है कैपिटलाइज वैल्यू निकालकर, जहां पर कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। एक ही फॉर्मूला है, दो नहीं है दोस्त, आप इसको दो मत समझना। कैपिटलाइजेशन मेथड में आगे लिखा होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट। अगर लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, और नहीं लिखा होगा या मतलब सुपर प्रॉफिट लिखा होगा, सर नहीं लिखा हो जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी मना नहीं है आपको। दोनों में से कोई भी यूज करोगे फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्त? 48,000 या 3 लाख? सर एवरेज प्रॉफिट तो 48,000 है, 3 लाख तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। इनटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे 12 का। 12 4 जा 48, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी आपकी 4 लाख रुपीस की। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू की जगह रख दो 4 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो 3 लाख। 3 लाख क्यों माइनस करेंगे सर? दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं दी होती तो या तो एसेट माइनस लायबिलिटी या पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट प्लस जनरल रिजर्व पीएनएल माइनस लॉसेस माइनस डेबिट बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट। सारा रिवीजन कराऊंगा, खाली एमसीक्यू कराने का ठेका नहीं लिया मैंने आपका। 1 लाख रुपए का आएगा आपका गुडविल। सर 1 लाख तो आंसर में है, एक बार सुपर प्रॉफिट से और दिखा दीजिए कि यही आ रहा है कि नहीं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप मुझे बताइए क्या होता है। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड एनआरआर का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का डिवाइड करेंगे, तब निकलता है सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो 3 लाख, एनआरआर है 10, सुपर प्रॉफिट आएगा आपका 30,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट की जगह रख दो 30,000। एक मिनट भैया, ये क्या कर दिया सर? आप ही पढ़ाते पढ़ाते आप भूल गए क्या? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, बच्चे भी सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर आज। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है कभी कभी, पूरे पूरे दिन का खेल रहता है। और यहाँ 12 लेना है। 48,000 का एवरेज प्रॉफिट माइनस 36,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आएगा 12,000। वही कह रहा गुडविल जो है 3 लाख पे कैसे आ गई? 12,000 इंटू 100 अपॉन 12, 12 से 12 कट गया, 1 लाख रुपए की आपकी गुडविल आएगी अगर आप सुपर प्रॉफिट से। हमें तो आंसर टिक मारना है 1 लाख। एक बार छोटा सा सॉल्यूशन जरूर दिखा देना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। आशा एंड निशा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कशिश एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच 1/8 वॉज गिफ्टेड बाई आशा। टोटल चाहिए 1/4 बहन जी को, पर 1/4 का 1/8 दे कौन दे रही है? आशा। तो रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई निशा, जो बचा हुआ वो निशा कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो गुडविल है फर्म की 40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल कैन बी क्रेडिटेड टू निशास कैपिटल? सर इतना कहानी का मतलब क्या है दोस्त? सिंपल देखो, 1/4 चाहिए भाई इसको, 1/4 में से 1/8 कौन दे रहा है? आशा, यानी सेक्रीफाइस कर रही है आशा। और बचा हुआ कितना है? सर बचा हुआ भी तो 1/8 ही है। कैसे? 1/4 में से अगर मैं 1/8 माइनस करूंगा सिंपली 1/4 का आधा ही है 1/8। 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए, 1/8। तो 1/8 आशा दे रही है, 1/8 दे रही है निशा। 1/8 आशा दे रही है, 1/8 दे रही है निशा।
तो 1/8 दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, कुल मिला के 1/8 से ये सेक्रीफाइस कर रही है, 1/8 से ये दोनों को जब देखेंगे तो इक्वल रेशियो आएगा। तो ये जो गुडविल लेकर आई है फर्म की 40,000 पूरी फर्म की, इसमें कशिश का हिस्सा कितना है 1/4, 40,000 इंटू 1/4 10,000 रुपीज। अब 10,000 का आधा लेगी आशा और आधा लेगी निशा। आधा आधा क्यों? क्योंकि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोस्त 1/8 सर अगर 1/8 की जगह 1/12 लिखा होता तो 1/4 में से 1/12 को माइनस करते। सर 1/24 लिखा होता तो 1/4 में से 1/24 माइनस करते। कुल मिला के अगर एक हिस्सा आशा दे रही है तो दूसरा हिस्सा निशा बहन जी देंगी, ठीक है। अब 40,000 रुपए की गुडविल पूरी फर्म की है, तो ये जो कशिश जी हैं ये कितनी लाएंगी 10,000। 40,000 का 1/4 कितना होता है 10,000। अब 10,000 का 5,000 तो आशा ले जाएगी 1/8 हिस्सा और 5,000 ले जाएगी निशा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। अब 40,000 का 1/8 से मल्टीप्लाई करते तब भी तो यही आता। हाँ, पूरी फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। मैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था आपके लिए। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस टाइप के एमसीक्यू अगर एग्जाम में आए तो बेटा होश उड़ जाएंगे आपके, अगर आप घर से एक बार नहीं कर गए। 7906, ये जीरो नहीं है, 7906786321 व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पी और क्यू दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 लाख 2 लाख कैपिटल है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम इज अलाउड टू द पार्टनर। फर्म में प्रॉफिट हुआ है 25,000, अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो कितना देंगे 30,000 इसको और 20,000 इसको। इस क्वेश्चन को थोड़ा और टेक्निकल बना सकता है क्वेश्चन में सैलरी वैलरी सब कुछ डाल सकता है, ठीक है। तो वो तो डाला नहीं है इसमें, अगर वो भी होता तो वो भी यही लिख लेता मैं, क्योंकि रेशियो बनता है फिर उससे। मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसा। 30,000 और 20,000 मतलब इंटरेस्ट हो रही है 50,000 और प्रॉफिट सिर्फ कितना है 25। जब प्रॉफिट कम रह जाएगा और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम एप्रोप्रिएशन ज्यादा, प्रॉफिट कम एप्रोप्रिएशन ज्यादा, तो आप प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। आप प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है 30,000 और 20,000, सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दो, मतलब 3:2। सर एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्यों बोल रहे हो, कैपिटल का रेशियो क्यों नहीं बोल रहे हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया यहां पर ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में सैलरी कमीशन और चीजें शामिल हो जाती तो फिर दिक्कत होती, फिर मैं एप्रोप्रिएशन का रेशियो बोलता नहीं बोलता। तो 25,000 को आपको जब कभी प्रॉफिट कम हो जाए और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो 3:2 में बांटेंगे, 15,000 और 10,000। तो 12,500 क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है, बच्चों को लगता है इक्वल बांट दो। 30,000 20,000 तो दे ही नहीं सकते। कब दे सकते हैं? जब लिखा हो फर्म इनकर लॉस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाएगा तब 30-20 देते, फिर 25 का लॉस बनता, उस लॉस को फिर बांटा जाता इक्वल में, वो उस केस में होता। मैं आपको इस एमसीक्यू के संग वो वाले चैप्टर भी, वो वाले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सुंदर, जमीन लैंड अपियरिंग एट बुक्स 2,70,000 विच वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या, बच्चों से बड़ा जोर से गलती करते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं और वो निकालते हैं 27,000। तो मैं इसलिए पहली बार जो गलती हो सकती है वो दिखा रहा हूं ताकि आप वहां ना करें। आपको यहाँ करना है क्योंकि अंडर वैल्यूड है, मैं कई बार सिखा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। इंटू 10 डिवाइड 90 को अंडर वैल्यूड में 10% कम करना है। बेटा हमें उस वैल्यू को 10% निकालना है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वो वैल्यू बेसिकली 3 लाख है। सॉल्व करोगे तो आप 3,000 आएगा, यहाँ से 30,000 रुपए से आपको, तो 27 वाले तो वैसे काम के नहीं है। अब क्योंकि अंडर वैल्यूड प्रॉफिट होता है तो जमीन डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अंडर वैल्यूएशन कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है सर रिवैल्यूएशन में, तो जमीन क्रेडिट डेबिट होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बनेगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000 से। अगर कोई डाउट है कि सर 27 क्यों नहीं, तो देखो आपने निकाला 30,000 का प्रॉफिट, यानी जमीन टोटल कितने की होगी 270 प्लस 30, 3 लाख रुपए। 3 लाख का 10% 30,000 ही आएगा। पर सर 3 लाख आएगा तब ना जब 30,000 जोड़ेंगे। हाँ यही तो टेक्निक है सर। 110 कब करते हैं, जब ओवर वैल्यूड होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है शायद, पोर्शनेट कैपिटल वाला मजेदार क्वेश्चन है। ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, एडमिट कर रहे हैं ब्लू को 1/5 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ब्लैक्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल 2 लाख है, व्हाइट कैपिटल 1,60,000 है। ब्लू ब्रिंग्स 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड ही एग्रीज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सिर्फ यहीं तक लिखा होता तो मैं 1 - 1/4 लिखता, 1 - 1/5, बढ़िया लिखा कंबाइंड कैपिटल, मतलब कुल मिला के
इन दोनों की कैपिटल को जोड़कर जो भी आए उसका 1/5 कर देना। सर इन दोनों की कैपिटल जुड़ेगी प्लस या गुडविल और जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी? तो जरा याद करो, मानो क्वेश्चन में और कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं है, 2 लाख इसके खाते में होगा, 160 उसके खाते में होगा। अब अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों में से एक ही चीज गायब होगी दोस्त, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल या तो गुडविल हिडन गुडविल होगा या नहीं पार्टनरी कैपिटल। 20,000 रुपए लाएगा तो 2:1 में बांट दिया जाएगा इसको भी, जो कि कुछ ऐसा बैठेगा 2/3 12,333 शायद 6,667। एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं। कुल मिला के 20,000 रुपए इन्हीं के खाते में जाएंगे। 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 20,000 3,80,000 का 1/5। सर 1/5 क्यों? क्योंकि बोला कंबाइंड कैपिटल जो भी निकले उसी से निकाल देना। तो 360 प्लस 80 3,80,000 3,80,000 का 1/5। सर कब वाला करते थे? 2 लाख प्लस 1,60,000 इक्वल्स टू, जब बेटा यहीं तक बात होती, सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलता। तो कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या? इन दोनों की जोड़ो और उसका 1/5 20% 25% इस टाइप का क्वेश्चन भी है, बुक में है। 5 7 35 3 बचे 5 6 30 76,000 इज योर करेक्ट आंसर। अब आपसे क्या क्या गलती हो सकती है देखो, अगर आप सिर्फ यहीं तक जोड़ते और कंबाइंड निकालते तो निकलता 360 का 1/5 72,000, जो कि एमसीक्यू में है बट आंसर गलत है। अगर आप दोनों को जोड़ देते 3,60,000 को और प्रोपोर्शनेट कैपिटल सोचते कंबाइंड नहीं, तो आप ऐसे करते 3,60,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5 करते, नहीं करते ऐसे? जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में करते थे, तब क्या आंसर आता 90,000। देखो एमसीक्यू में वो भी है। सारी गलतियां हो सकती हैं। 50,000 पता नहीं किसी चीज से आएगा भी कि नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपका करेक्ट आंसर है 76,000। पढ़कर दोनों की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल भी जुड़ेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो वो भी जुड़ता, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो माइनस होता, पी&एल का बैलेंस डेबिट होता तो माइनस होता, गुडविल बैलेंस शीट वाली होती तो माइनस होती, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो माइनस होता, जनरल रिजर्व होता तो प्लस होता। सभी चीजें इस टाइप का हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी एग्जाम बुक में एक, और एक ऐसा क्वेश्चन भी है। क्योंकि कंबाइंड कैपिटल था इसलिए हमें इसको ऐसे करना था। 76,000 हमारा आंसर करेक्ट आएगा। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑलवेज। हमारी शॉर्ट वीडियोस किस तरह बननी है, टॉप 5 एमसीक्यूज आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा रहे हैं या नहीं करा रहे, मिलते हैं।